आदरणीय सभी भक्तों, सनातन प्रेमी, हम आपके हृदय के अंदर बैठे हुए इस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आपको हम एक ऐसी कथा श्रवण कराते हैं जिसे कि बेटियां श्रवण करने के बाद में ससुराल जाती हैं तो बिना कटाक्ष के आदर पूर्वक रसमय भावना से अपने घर को सुधार सकते हैं। एक बेटी जिसका विवाह हो गया, विवाह होने के तत्पश्चात वह ससुराल में पहुंची तो ससुराल में प्रिय बंधु केवल वह 3 ही प्राणी थे, एक लड़का और उसकी माँ और उसकी दादी। दादी माँ ज्यादा वृद्ध हो चुकी थी, बेचारी असहाय थी और उन्हें एकांत स्थान पर डाल दिया जाता था। बड़ी दुखित थी। जो लड़का की माताजी थी उन्हें बड़ा कष्ट देती थी, बासी टिक्कड़ खाने के लिए देती थी, फटे पुराने कपड़े ओढ़ने बिछाने के लिए, टूटी हुई खाट, जो भी भोजन मिलता वो बासा कूसा बिगड़ा हुआ मिलता। उस घर में जब दुल्हन का पदार्पण हुआ तो वह बेटी संतों की संगति से कुछ सत्संग श्रवण करने के तत्पश्चात उसने अपने जीवन के अध्ययन को भली भांति से समझा और वहां पहुंची तो उसने अपनी दृष्टि से देखा, कानों से श्रवण किया कि हमारी सास, हमारी बुढ़ी सास को बहुत परेशान करती हैं, गालियां भी देती हैं। हे परमात्मा, इस घर में मेरा जीवन कैसे यापन होगा? उसे तुरंत ये चेतना जागृत हुई कि हमारे पिताजी और हम माताजी एक महात्मा जी के पास जाया करते थे, उनसे सत्संग श्रवण किया तो हम अपने ज्ञान को क्यों ना प्रकट करें। उस बेटी ने जाकर के देखा कि सास, ददिया सास के लिए बहुत परेशान करती है, बासा कूसा खाने के लिए देती है। तो उसने अपनी सास से न बात करके बुढ़ी सास जो एकांत में डाल दी गई थी वृक्ष के नीचे, वहां जाकर के पहुंची और बुढ़िया माता से बड़ी गहराई से बातचीत करने लगी, प्रेम पूर्वक बातें करने लगी, उनके चरण स्पर्श करने लगी, दबाने लगी। तो दादी माँ बड़ा आशीर्वाद प्रदान करती है कि बेटी तुम जुग जुग जियो, पूतो फलो, दूधो नहाओ, अन्य प्रकार के बहुत सारे आशीर्वाद प्रदान करने लगी। बेटी ने कहा कि माता जी, आप मेरे लिए साक्षात जगत जननी जगदम्बिका हो। आपके पौत्र के लिए वर चुनने का मेरा सौभाग्य है कि उनके द्वारा मैं तुम्हारे परिवार में पुत्र वधु बन करके आई हूं और मुझे बड़ा कष्ट होता है कि माता जी आपको गालियां देती हैं, परेशान करती हैं। कहा बेटा, क्या करें, जीवन को तो काटना है। जितना दाना लिखा है
पानी लिखा है उसे भोग भोगना है, उतना पाकर के ही शरीर पूर्ण होगा। नहीं माता जी, आप चिंता न करें। हमारे मायके में बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन हमारे पिताजी ने हमसे एक बात कही थी कि बेटी, जो हमारे घर की रीति रिवाज है वो केवल हमारे परिवार तक सीमित है, और यहां से आप ससुराल में जा रही हो तो हमारे घर की रीतियों को यहीं छोड़ जाना बेटी, और ससुराल की रीतियों को अपनाना। वहां किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से कार्य होते हैं, अपने वृद्ध जो परिवार में सबसे वृद्ध हों उनसे उन चीजों को पूछना कि इस परिवार में हमें कैसे चलना है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से देवी देवताओं को पूजा जाता है, किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो माताजी, हमारे पिताजी ने कहा था, प्रिय बंधुओं, जब वह दुल्हन अपनी दादी सास से बतला रही थी तो नई सास उनको देख रही थी कि देखो तो कैसी बतिया रही है, घुटे घुटे के बतिया की कितनी जान पहचान पुरानी है? आज अब हाथे उठे के तो तब देखूंगी। तो प्रिय बंधुओं, वह दुल्हन उठ करके वहां से आई और अपने कामों में व्यस्त हो गई। सारे घर के कार्य निपटा करके जैसे ही स्वतंत्र हुई वैसे ही सासू मां ने पकड़ लिया। हाँ बेटा, एक बात तो बता, तुम अब वह खंकड़ ते का बतलाए रही हैं? वो बताए तो सही। अच्छा माता जी, मैं तो उनसे कुछ नहीं बतला रही थी, उनको उनके सुख दुख के विषय में पूछ रही थी। माता जी, आपको कोई कष्ट तो नहीं? तो क्या कह रही खंकड़? वो तो कछु ना कह रही, बस इतना कह रही थी बेटा कि बस और कोई कमी ना है, मो थोड़ा सा गारी गरोच कर देते और मो गारी गरोच न करो करे तो मैं अपने ऐसे जीवन काट लूंगी, भूखी प्यासी रह लूंगी, लेकिन मेरा मान अपमान ना किया करे। मैं वह खंकड़ को अपमान करती हूँ? मैं बेइज्जती करती हूँ वाकी? नहीं माता जी, हमारे पिताजी ने कहा था कि बेटा, हमारे जो नगर की रीति है उसे यहीं छोड़ना, और ससुराल की रीति है वहां अपने वृद्धजनों से पूछना। तो वह बेटी बोली कि ठीक है माता जी, आप जैसा चलो। अब उस बहू ने सोचा कि अगर इन पर मैं अदला चलाऊं, इनको अकल दूं, तो ये यूं कहेंगे कि देखो तो कल की लोड़िया 3 दिन की लोड़िया आए के हमें उपदेश देते हैं, या को ने को तमीज ना हते जी, हम ते बूढ़ी है, हमारी सास है जी, हमारी अम्मा है, सो हमें समझ आवे हैं जी, समझ आवे हमें कल की लोड़िया आए के यहाँ। तो उन्होंने गंभीरता से लेते हुए किस प्रकार का परिचय दिया प्रिय बंधुओं। उन्होंने बासे टिक्कर थे, उन्हें एक कोने में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो कोई खाने से बचा उसे उठाए और एक कोने में जमा कर दे। अब तो सास बोली, बेटा ये क्या कर रही है तू, ये काय कितना इकट्ठे कर रखे? माता जी, ऐसा है, हमारे गांव में ऐसा ही होगा। तो हमारे पिताजी ने कहा कि जहाँ की रीत बेटा यहीं छोड़ जाइयो और वहाँ की रीत वहाँ सीख लियो। तो यहाँ ऐसा ही होता है कि जब बड़े बूढ़े निकले ऐसे भोजन दो, या तो बासे कूसे सूखे छुटरे जो भी भोजन हो वो इन्हें दे दो। बड़े बूढ़े जैसे हमारी सास दादी सास को दे तक आए तुम, तो अब मैं तुम्हारे तक इकट्ठे कर रखे जे कि अब ये तो मत जाए, तो वहाँ के बाद हम इन्हें मैं तुम्हें दे करूँगी। सास की आंखें खुल गई, हाय बेटा, हमारे घर में ऐसा ना हो तो हमारे खानदान में उन्हें चलवाया। क्या होता है माता जी,
अरे बेटा कोई दे पैया ना वहाँ, उन्हें कहता कौन वहाँ पस के देवे जावे, मैं मुँह पे हो तो ना है। अच्छा माता जी आप अगर आज्ञा कर दें तो मैं सेवा कर दिया करूं। हाँ बेटा तू सेवा कर दे कर। अब तो नई नवेली दुल्हन भोजन बनाए और नरम नरम फुल्कियाँ बूढ़ी माता जी को खिलाए तो बड़ा आशीर्वाद देने लगी। पहले तो वो दाल होती थी काली दाल, उसके नीचे जो कंकर रह जाते हैं ऊपर ऊपर से खा लिया और फिर बुढ़िया को वो कंकर वाली दाल पर उसका दे दी और बासी टिक्कर दे दिए। अब तो डुकरिया को नरम नरम दाल और गरम गरम फुल्कियाँ मिलने लगी तो वो आराम से खाने लगी, वह आशीर्वाद प्रदान करने लगी। ये चलता रहा। उसके बाद में फिर जाकर के बूढ़ी माता जी के पास पहुंच गए और उसको खाट को जो झटोला था उसके नीचे रस्सियां लटक रही थी, उसमें बुढ़िया पड़ जाए तो दिखाई ना दे, उसको टटोल करके बहू ऐसे 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 रस्सियों को टटोल के देखने लगी। वहां से आए तो फिर सास में पूछा बेटा का देख रही? ए माता जी और कछु ना देख रही, हमारे यहाँ तो ऐसा हो तो ना हो, लेकिन यहाँ ऐसे हो तो बड़े बूढ़े कितना ऐसी खाट दे जाते हैं, तो जब मच जाए तो अब तुम्हारे इतना फिर यही खाटे में संभाल के तो रख लूंगी या फिर तुम्हें तो दे दूंगी। अरे बेटा हमारे यहाँ ऐसा ना हो तो क्या होता है? ए बेटा जो घर में निमारों को पल का परो, लेकिन वहाँ कोई डार भी वारो ना है, सुबह डाल दे तो बेटा मुँह पे उठत ना है। माता जी अगर आप आदेश कर दें तो मैं डाल दिया करूं। हाँ बेटा तू डाल दे कर। अब तो बहू ने उन्हें निवार का पल का डाल दिया। अब बुढ़िया जो झटोले में पड़ी रहती थी अब तो सतर हो गई, आराम मिलने लगा। अब उसने क्या देखा कि जाकर के फिर उनका रजाई में ऐसे ऐसे पोटली बनी हुई थी, कहीं तो भयंगर हो रहे हैं उसमें और कहीं रजाई के रुई के पोटला बने हुए हैं, उनको जाकर के टटोलने लगी। फिर लौट करके आई तो फिर पूछा सास ने कि बेटा क्या देख रही है? माता जी जे देख रही कि बड़ी बूढ़ी नगता है ऐसे बिस्तर दे जाता है, ऐसे दे जाते हैं, अगर जो मच जाए तो या बिस्तर संभाल के रख लूंगी या तो मैं दूंगी। ये बेटा हमारे घर में ऐसा ना हो तो क्या होता है माता जी? अरे देख संदूक भरो पड़ो है, तमाम गद्दा रजाई, लेकिन वह कौन दे भेजा बेटा, हम पे जो हो तो ना है। अच्छा आप माता जी आदेश करते हैं तो मैं दे दिया करूं। हाँ बेटा तू दे दे कर। अब तो बहू ने उन्हें बढ़िया रजाई ला करके नीचे बिछौना लगा करके आराम से सुलाया, नरम नरम फुलकियां खिलाने लगी। अब तो बूढ़ी माता उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने लगी, जय हो मेरी रानी बेटा, बहू हो तो ऐसी हो जिसने न घर में किसी से लड़ाई की, न किसी से बदतमीजी से बोली, अपनी मानसिक योग्यता के द्वारा सारे परिवार से वैमनस्यता निकाल दी, क्लेशों को हटा दिया, प्रेम से सारे घर को सुधार के रख दिया। प्रिय बंधु आजकल बहू बेटियां बहुत घातक हो चुकी हैं। उनको केवल मोबाइल से फुर्सत नहीं है। खाना पकाएंगी, रोटी बनाते समय में चूल्हे पे या मोबाइल रख लें और वहां में रोटी बना रही हैं और वहां में देख रही हैं आया मैं डिस्को डांसर, आया मैं डिस्को डांसर। अरे डिस्को डांसर वहां देख रही हो, उधर डिस्को डांसर में लग रहे हैं, उधर रोटी जल करके खाक हो गई। तो ये गृहिणी को कार्य नहीं है बेटा। आपको एक बात और कह दूं कि 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दिन आप दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाएं। प्रत्येक घर पर जो चौखट के ऊपर होता है गेट, उसके ऊपर अशोक के पत्ते, उसमें फूल लगा करके, आम अशोक के ना हो तो आम के लें, उनको लेकर के बंधनवार बांधें। प्रत्येक घर पर बंधनवार बांधना चाहिए।
और अपने दरवाजे पर रंगोली बनाएं। अपने दरवाजों की तिखाले हैं, घरों में बाहर शुद्ध घी के दीपक जलाएं। शुद्ध घी ना हो तो तिल का तेल ले लें, लेकिन दीपक प्रज्वलित करें और भगवान की अमृतमयी कथाओं को कहलवाएं और कहें, हरि कीर्तन करें। राम नाम की ध्वनि गूंजती रहे। उस दिन भगवान का आवागमन होगा। जिसके घर में पवित्रता होगी, मनोभाव बढ़िया होंगे, वहां परमात्मा का आगमन होगा। प्रिय बंधुओं, इसको प्रैक्टिकली करके देख लें कि आपको अनुभव होता है कि नहीं। भगवान आएंगे, आपको चेतावनी देंगे, आपके घर के कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। उस दिन किसी को सताने का प्रयास न करें, किसी को गाली गलौज करने का प्रयास न करें। उस दिन मदिरा पान न करें, असहायों को सहायता दें, प्रेम से बैठ करके हरि कीर्तन करें, रामायण का पाठ कराएं। आप हमारी वाणी को श्रवण कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, जिससे कि ज्ञानवर्धक कथाएं प्रेरणा स्रोत हैं। आपके अंदर प्रेरणा जागृत हो, बहन बेटियों में सुधार आए, जीवन सुखमय बीते, घर की क्लेशें चली जाएं। जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, जहां कुमत वहां विपत्ति निधाना। जिस परिवार में सुमति होती है वहां लक्ष्मी का आवागमन होता है। जिसमें क्लेशें होती हैं, अरे वह राक्षस प्रवृत्ति है, वहां से लक्ष्मी पलायन कर जाती है। उस घर में कभी आप सकून महसूस नहीं कर सकते। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।